बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई और गुरमीत राम रहीम की पैरोल की अर्जी खारिज कराने की मांग को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने डायमेंशन एंड पैरोल नियमों में बदलाव का भी आग्रह किया है। तो स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस वजह से उन्हें पत्र लिखना पड़ा। स्वाति जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप में। नमस्ते जी। जी मैडम, क्या है इस पत्र के अंदर, उसकी जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? इस वक्त जो देश में माहौल चल रहा है वो सब देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उसके साथ गैंगरेप किया गया। वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी, उस समय उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसके 3 साल के बेटे को उसके सामने मार डाल दिया गया और 6 और उसके फैमिली मेंबर्स को मर्डर कर दिया गया। इतना जी। सब कुछ हुआ, इतनी लंबी लड़ाई के बाद वो रेपिस्ट, उनको उम्र कैद की सजा मिली। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि गुरमीत राम रहीम, जो कि सीधे सीधे एक पाखंडी है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, जब उसको पैरोल पे छोड़ते हैं उसके बाद वो सत्संग करता है, प्रवचन देता है, भाषणबाजी करता है, वीडियोस बनाता है, अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश करता है। आप ये कहती हैं कि जो बिल्किस बानो है, उनके जो 11 आरोपी हैं, सरकार का ये कहना है, गुजरात सरकार का, कि जो कानून है सजा माफी नीति के अनुरूप के तहत ही उनको छोड़ा गया है। 14 साल की जो उनकी सजा थी वो पूरी हो गई थी, उनका व्यवहार अच्छा था और ये सब कुछ कानूनन किया गया है। इसमें कहाँ क्या गलत हुआ? जी, कैसे व्यवहार अच्छा था? सारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि जब इन रेपिस्ट को पैरोल पे छोड़ा गया था, एंड माइंड यू, हजार हजार दिन की पैरोल दे रखी है इनको, जब वो पैरोल पे बाहर थे तो उनके खिलाफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन के केसेस हम्म, रजिस्टर हुए। तो कैसे इनका कंडक्ट अच्छा था? सीबीआई सीबीआई के जजेस, उन लोगों ने लिख के दिया कि इन लोगों को किसी भी हाल में रिलीज नहीं करना चाहिए, फिर भी रिलीज कर दिया। तो पहली बात तो कानून बहुत वीक है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन तो और भी ज्यादा वीक है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है। मेरी 3 डिमांड्स हैं। मैं चाहती हूं सबसे पहले, ये जो कानून है जिसके अंतर्गत रेमिशन होता है और पैरोल दी जाती है स्पेशली रेप कन्विक्ट्स को, इसको बहुत ज्यादा और सख्त बनाने की जरूरत है। मेरा ये हम्म, मानना है कि अगर एक रेपिस्ट है और कानून के चलते वो प्रूव हो गया है कि वो रेपिस्ट है और वो सजा भुगत रहा है, कोर्ट के द्वारा उसे सजा सुनाई गई है, ऐसे रेपिस्ट की सजा किसी भी हाल में कम नहीं की जानी चाहिए। और जहां तक पैरोल की बात है, तो हम्म। बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर हैं तो ही इनको पैरोल देनी चाहिए, और वो भी कुछ दिनों के लिए। ये नहीं कि 40-40 दिन के लिए पैरोल दी जा रही है, वो सत्संग कर मैडम, रहा है, यहाँ पर व्हाइट भी वॉश कर रहा है स्वाति अपनी जी, इमेज को। जी स्वाति जी, यहाँ पर भी हरियाणा के जेल मंत्री हो या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब हो, वो ये कहते हैं कि देखिए, कानून का काम है किसी को कारावास में भेजना, उसके बाद सभी कैदी सामान्य हो जाते हैं, फिर इस पे जेल के नियम लागू होते हैं। आप राम रहीम की पैरोल को लेकर बार बार सवाल उठा रही हैं। आप ये भी कहते हैं कि आदमपुर सीट पर चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, इसलिए इनको बाहर निकाला गया है। लेकिन सरकार कह रही है कि उनका इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। खट्टर साहब ने खुद कहा है पत्रकारों से कि उनका इसमें क्या रोल है। जो सरकारी नियम बने आए हैं बरसों से, वो तो उसी नियम का पालन करते हुए बाहर आए हैं। उनके परिवार ने अर्जी लगाई, मान ली गई और वो बाहर आ गए। मैं हरियाणा सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ। पेरोल रेप कन्विक्ट्स को तब मिलता है जब कोई बड़ा जरूरी काम होता है, तो राम रहीम को ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि इसी साल में उसको 3 बार पेरोल देनी पड़ गई? 40-40 दिन तक पेरोल दी गई, और पेरोल में कुछ कंडीशन तो लगाते होंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनको जेल में डालें, गुरमीत राम रहीम को तुरंत जेल में भेजना चाहिए, उसकी पेरोल कैंसिल करनी चाहिए। और इस देश में जो ये पेरोल और रेमिशन की पॉलिसीज हैं, इनको सख्त बताएं, बनाएं। स्वाति जी, विपक्ष आपकी चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि गुजरात में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आदमपुर सीट पर भी आप लोग ताल ठोक रहे हैं। क्या चुनाव है इसलिए भी आपकी तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है और चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री को? जी, सीधी बात है। मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। अभी हम्म, मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली महिला आयोग के लिए काम कर रही हूँ, और मैं जी। ये नहीं देख रही कि किस पार्टी को इस वक्त क्या फायदा होगा और नहीं होगा। और सीधी बात तो बिल्कुल ये है, देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि गुरमीत राम रहीम तभी बाहर क्यों आता है जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, और ये जितने के जितने नेता हैं ये सब उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। मेरे हिसाब से बहुत शर्म की बात है, और पूरे देश में हम एक ऐसा गंदा मैसेज
दे रहे हैं इसके द्वारा कि अगर 8 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है, 90 साल की महिला के साथ रेप होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेपिस्ट के साथ खड़े हैं। हमें याद करना पड़ेगा कि गुरमीत राम रहीम कौन है। गुरमीत राम रहीम एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल है। आपको याद होगा कि जब ये सारी रेप की घटनाएं सामने आई थी तो बहुत अथॉरिटीज ने इंस्पेक्शन करी थी उसके आश्रम की, और हमने देखा था कि कैसे आश्रम के अंदर गुफाएं बनी थी जिसमें वो लड़कियों को ले जाकर उनका यौन शोषण करता था। दोनों मामलों को लेकर आप कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं? चिट्ठी आपने वैसे लिख दी है? जी, मैं लीगल ओपिनियन ले रही हूँ। कोर्ट में ऑलरेडी बिल्किस बानो का मैटर जी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी वो चल जी रहा है, और बाकी बिल्कुल। गुरमीत राम रहीम के केस में हम लोग लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि सिर्फ एक अकेली, क्या दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाली है क्या, और किसी का कोई काम नहीं है? और कोई क्यों नहीं आवाज उठाता गुरमीत राम रहीम के लिए? और मैं उन लोगों से अपील करना चाहती हूँ जो इसके इन प्रवचनों में जा रहे हैं। हरियाणा सरकार से सीधी सीधी मेरी अपील है, ये डेरा सच्चा सौदा के जितने भी आश्रम हैं इन सबको बंद करें, इनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करें, इस आदमी का पैसा खत्म कीजिए। एक बार इस आदमी का पैसा खत्म हो गया ना, 5 लोग इसके साथ नहीं दिखेंगे। ये सारे लोग पैसे के साथ खड़े हैं, इस आदमी के साथ नहीं खड़े। जी चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि चिट्ठी में क्या कुछ है और प्रधानमंत्री महोदय से आपने क्या कुछ आग्रह किया है। स्वाति जी, समय दिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।